नमस्कार, मैं अनिल सिंह पुनः हाजिर हूँ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कई मुश्किलें सामने आ जाएं, उसे रोक नहीं सकती। ऐसा ही सिंगरौली की कुछ दो अनाथ बहनों एवं उनकी युवा टीम ने कर दिखाया है। आज इस टीम में 100 से अधिक सदस्य सड़क पर पड़ी एक्सीडेंट से घायल बेसहारा गायों की सेवा करने का मन में ठाना अब उनकी ये दिनचर्या बन चुकी है। सड़क पर पड़ी घायल गायों को किसी वाहन की मदद से लेकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और उसे खाना पीना दवाई करके स्वास्थ्य पूर्ण होने के पश्चात सुरक्षित स्थानों में छोड़ते हैं। अभी 200 से अधिक मवेशियों को ठीक कर चुके हैं और गौ सेवा में जो खर्च आता है टीम के सभी सदस्य आपस में कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं। एमपी के सिंगरौली जिले के कुछ युवाओं ने सड़क पर पड़े दुर्घटनाग्रस्त मवेशियों को देखा तो उनका दिल पसीज गया। मन में एक सेवा भाव का संकल्प जागा और उन्होंने प्रारंभ कर दी गौ सेवा। शेल्टर होम न होने के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ा तो इन युवाओं ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से जब कोई मदद नहीं मिली तो सांसद मेनका गांधी तक गुहार लगाई। मेनका गांधी के पहल पर इन युवाओं को जिला कलेक्टर ने जिला पशु औषधालय के पास कुछ जगह दे दी। तब इन युवाओं के द्वारा वहीं पर एक शेड बनाकर सड़क पर पड़े मवेशियों को अन्य स्थानों से ले जाकर दवा, खाना पीना जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। अब तो इनकी कड़ी इतनी लंबी हो चुकी है कि इस टीम में 100 से अधिक सदस्य जुड़ चुके हैं और अपना समय भी इन सदस्यों द्वारा सेवा के लिए निर्धारित कर लिया गया है। इतना ही नहीं, अब इस सेवा में सिंगरौली जिले में दो अनाथ बहनों ने भी इस मिशन में जुड़कर मवेशियों की सेवा कर रही हैं। इन बहनों के कोई घर के सदस्य नहीं है। यह दोनों बहन पंजाब की रहने वाली हैं। कम उम्र में पिता का देहांत हुआ, उनकी मां नाना जी के यहाँ रहने लगी। सिंगरौली आ गए, लेकिन कुछ समय बाद नाना नानी एवं मां की मौत हो गई। परिवार बेघर हो गया। तब बड़ी बहन एकता ट्यूशन पढ़ाकर परिवार चलाती है। जब खाली समय मिलता है तो गौ सेवा में अपना समय देती है। युवाओं की टीम में कई ऐसे सदस्य हैं जो दिल्ली, भोपाल, मुंबई, बेंगलुरु में पढ़ाई करते हैं। लॉकडाउन के दौरान घर आए और इस मिशन से जुड़कर अभी तक 200 से अधिक मवेशियों को अपने शेल्टर होम ले जाकर उनको ठीक कर चुके हैं एवं सुरक्षित जगह पर पहुंचा चुके हैं। जो खर्च आता है युवाओं द्वारा आपस में कंट्रीब्यूशन कर लिया जाता है। प्रशासन के द्वारा इनको कोई मदद नहीं मिल पाती है, तब भी यह अपना मिशन जारी रखे हुए हैं। एक्चुअली हम लोग पहले तो नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ है, होता करता है, या मतलब ऐसा शेल्टर के बारे में नहीं नॉलेज थी हम लोगों को। बस इतना पता था कि हाँ एनिमल हॉस्पिटल है यहाँ पे, उतना आना जाना भी नहीं हुआ था। तो एक दो बार हम लोग यहाँ पेट लेके आए भी थे। पहले मेरे पास डॉग थे जिनको इचिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब हुआ नहीं, फिर हम लोग नॉर्मली ही। लेकिन फिर एक दिन हमारे पास एक बिल्ला था, मतलब पाला नहीं था हम लोगों का, लेकिन ऐसे ही रोड पे नहीं जैसे घूमते हैं स्ट्रे ही था। तो हम लोगों ने उसको लाया, खाना पीना वगैरह सारी चीज़ें, तो वो पॉइजन वाला चूहा खा लिया था। तो उसके बाद में फिर हम लोगों को मतलब एक भैया हैं, अभी नाम है उनका, तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे क्या कोई एनिमल रेस्क्यूअर है या कोई ऐसा डॉक्टर वगैरह जो भी, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी कि हाँ प्राइवेट भी है या उन लोग इलाज मतलब करते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को इनका नंबर, उत्कर्ष भैया का नंबर दिया। तो फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया, तो फिर ये लोग आए मेरे घर पे। उसके बाद में उसको लगातार 2-3 दिन 4 दिन हफ्ते भर उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हो गया। फिर उसके बाद मुझे अब पता चला कि इन लोग मतलब एनिमल रेस्क्यूअर हैं, यहाँ पे ऐसा ऐसा करके इनका है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो गाय आई थी उसका 3 पैर मतलब ऑपरेशन मतलब कट गए थे, ऐसा मतलब उसकी हड्डी क्रैक हुई थी कि काटना पड़ा था, सर्जन उसका करना पड़ा था। फिर उसके बाद में फिर मैंने देखा, आया, फिर मेरे को लगा कि यहाँ पे इन लोग के खाने पीने की व्यवस्था और साफ़ सफाई मतलब जो भी होती हैं अदर चीज़ें तो कैसे होंगी। फिर उसके ज़रिए ही हम फिर उस दिन से जो आना स्टार्ट हुआ मेरा, तो अभी तक हम आ ही रहे। और मेरा दोनों टाइम का है, और मेरा टाइमिंग कोई फ़िक्स नहीं है कि मेरे को मतलब 9 बजे जाना है या मेरे को 10 बजे जाना है, ऐसा भी नहीं। और जाने का भी कोई टाइम फ़िक्स नहीं है कि हम 1 आवर दिए 2 आवर दिए, ऐसा भी नहीं है। मेरा है कि हाँ आए हम 2-4 घंटा जो भी लगता है, जो भी कुछ मतलब इन लोग का
खाने पीने में समय देना, हाँ कौन बैठ पा रहा है नहीं बैठ पा रहा है, सारी चीज़ें वो सब चीज़ देखते करते हैं। तो मतलब उस टाइम से जो आ रहे हैं तो आज तक आ ही रहे, और शुरू से इच्छा भी इसी फील्ड में थी कि हाँ जानवरों के लिए कुछ ऐसा करें, क्योंकि मतलब हम लोग देखते थे बहुत, हम तो देखे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली लोग अपने घर के आगे तक नहीं खड़े होने देते उन लोगों को कि हाँ मार के भगाना, या हम ये भी सोचते थे कि चोट लगी है किसको दिखाएं क्या, मतलब कैसे कुछ नहीं। लेकिन हाँ ये अच्छा हुआ कि इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तो जो हम चाहते थे दिली जो इच्छा थी वो मेरी आज पूरी हो गई। फैमिली का इशू है कि पेरेंट्स नहीं हैं, ये हमारी बड़ी दीदी हैं जो कि जॉब भी करती हैं और घर का भी पूरा संभालना, मतलब जो भी हम लोग के खर्चे जितने भी है राशन पानी से लेके सारी चीज़ें हम लोग खुद अफोर्ड करते हैं। उसके बाद भी यहाँ अपने से हाँ, समय देते उसके हैं। बाद भी हाँ समय देते हैं, ऐसा है। पढ़ाई लिखाई से ले करके और मतलब सारी जितनी भी चीज़ें हैं सब हम लोग का खुद पे डिपेंडेंट है, किसी और पे कुछ ऐसा नहीं। यहाँ पे शहडोल में एक एनजीओ थी, अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान। तो मैं जब शहडोल में पढ़ता था तो मैं उनसे जुड़ा था, और फिर जब अपन कोविड में यहाँ पे आ गए, कॉलेज बंद हो गया सब, तो हमने यहाँ भी एक दो हमारे सामने ऐसे एक्सीडेंट केसेस आ गए, जिसमें मैंने कोशिश की और फिर सारे दोस्तों के साथ मिलकर उसका इलाज किया। जब वो ठीक हो गए तो खुशी हुई, और फिर उसके बाद हम लोग तब से ये अपने मतलब रेगुलर करना ही एक टीम बना ली और ये सब रेस्क्यू करना, उनका ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दिया। हम लोग अभी तक कुल 202 जानवरों को रेस्क्यू कर चुके हैं 1 साल में, और जितना भी इसका खर्च रहता है, चाहे दवाई का हो गया या भूसा हो गया, सब हमारे ग्रुप के मेंबर ही करते हैं। जैसे जो भी कुछ होता है हम अपने ग्रुप में लिख देते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है या फिर ये है वो है, सब कुछ ग्रुप के मेंबर ही मैनेज करते हैं। ग्रुप में करीब 150 हैं सदस्य। ये जो आपका विभाग है, पशु चिकित्सा विभाग, ये कुछ मदद करता है आप लोगों को कि नहीं करता है? इनसे फ़िलहाल हम लोग को तो कोई भी सहयोग नहीं मिलता है। यहाँ तक जो दवाई का भी हम लोग सहयोग मांगते हैं कि कैंपस के अंदर इलाज हो रहा है, कम से कम जो जानवर कैंपस के अंदर है जिनका 2-3 महीना इलाज चलेगा, उनके लिए भी दवाई मिल जाए, तो उनकी तक दवाई हम लोग को यहाँ से नहीं मिलती है, और ना ही कोई डॉक्टर की कंसल्टेंसी मिलती है। मतलब किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता है यहाँ से।